सो सौम्या मार्कर दो। है चलो पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, पार्ट 4 में हमें पढ़ना है क्लोजर लुक हम्पी मसूलीपट्टनम, ये सब है ना। ठीक है, क्लोजर लुक हम्पी मसूलीपट्टनम एंड सूरत। ठीक है, हम्पी मसूलीपट्टनम, और पता ही है कि एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेंटर है। ठीक है, पोर्ट टाउन है सूरत, है कि नहीं है। टाउन्स के बारे में पढ़ा था ना, 4 टाउन। कौन कौन से? एक बोलो, एक 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 मानसी बताओ। टेंपल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, कमर्शियल टाउन और पोर्ट टाउन। ठीक, 4 टाउन पढ़ा था। ठीक है, सूरत, विजयनगर, ठीक है, जामनगर, ये सारे एरियाज जो है हमारे वो पोर्ट टाउन है। समझ में आ रहा है? सूरत में एसयू है भाई, ये यू ही लिखा हुआ है, ये ऊपर चिपक गया है। ठीक है, ये ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। दिव्या पढ़ो। कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा। पढ़ो मानसी, पढ़ो। The architectural splendor of Hampi. Hampi is located in the Krishna Tungabhadra basin, which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire, founded in 1336. The magnificent ruins at Hampi reveal a well fortified city. No mortar or cementing agent was used in the construction of these walls, and the technique followed was to wedge them together by interlocking. ठीक है, तो हम्पी जो है वो कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन, मतलब कि तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के किनारों पे ये बसा हुआ है। ठीक है, हम्पी जो हमारा शहर है। ठीक है, और इसको हम मानते हैं कि ये विजयनगर जो हमारा एम्पायर है उसके आसपास में पाया जाता है। ठीक है, और उसके आसपास जितने भी बिल्डिंग्स बनी हुई है, ठीक है, उसमें किसी भी सीमेंटिंग एजेंट का या ब्रिक्स को चिपकाने के लिए, ब्रिक्स को पेस्ट करने के लिए किसी भी सीमेंट का यूज हमने नहीं किया। ठीक है, नो मोर्टार और नो सीमेंटिंग एजेंट was used in the construction of these walls. A technique followed was to wedge them together by interlocking. जब हम मोहनजोदारो या फिर किसी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम की सिटीज जो हमारी थी, उस टाइम पे भी हम लोग किसका यूज करते थे? इंटरलॉकिंग ऑफ ब्रिक्स का यूज करते थे। समझ में आया? तो ब्रिक्स की ऐसी अरेंजमेंट करते थे कि वो ब्रिक्स कभी भी हिलती नहीं थी अपनी जगह पे। ठीक है, तो उस वॉल के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमने किसी भी सीमेंटिंग एजेंट का यूज नहीं किया था। ठीक है, और सीमेंटिंग एजेंट का यूज न करने के पीछे का रीजन यही था कि उस टाइम पे ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, और ये जो हमारी सिटी है, इसका जो फॉर्मेशन माना जाता है वो 1336 के आसपास में माना जाता है। समझ में आया? सर 1336 के आसपास में तो फाउंड किया गया, मतलब सीमेंट्स तो आ गए थे ना। नहीं, यहाँ पे यूज नहीं होता था। अरे भाई देखो, अब श्रीलंका के पास सॉल्ट ज्यादा प्रेजेंट है, जरूरी थोड़ी ना है भाई कि ये क्या कहते हैं, इंडिया का जो मिड एरिया है वहां पे भी सॉल्ट टाइम से पहुंच जाएगा। नहीं, क्योंकि जब वो मंदिर वाला फॉर्मेशन में बता रहे हाँ, उसमें हम लोग उसका यूज करते थे ना, चूने का। ठीक है, लाइमस्टोन का। लेकिन हो सकता है कि उस टाइम पे यहाँ प्रेजेंट ना रहा हो, दैट इज वाई यहाँ पे हमने इंटरलॉकिंग टेक्निक का यूज किया। या फिर ये भी हो सकता है कि सीमेंटिंग एजेंट के फेवर में वो लोग ना रहे हो और ये लोग ये सोचते हो कि हमारी जो बिल्डिंगें हैं या फिर हमारी जो दीवार है वो इंटरलॉकिंग से ज्यादा अच्छी बनेगी। समझ में आया? चलो, सर सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। और हम्पी आज भी है। हाँ हाँ, हम्पी आज भी है, सर कहाँ है? विजयनगर के पास, सर ये कहाँ? गुजरात में। ठीक, चलो पढ़ो। The architecture A fortified city. बैठ जाओ, मैं पढ़ूंगा बैठ। This is how a Portuguese traveler Domingo Pace described Hampi in the 16th century. ठीक है, at the entrance of the gate where those past came from Goa, this king has made within it a very strong city, fortified with walls and towers. These walls were not like those of other cities, but are made up of very strong masonry, such as would be found in few other parts, and inside very beautiful rows of buildings made after their manner with flat roofs. ठीक है, तो जो हमारा डोमिंगो पेस था, इसने ये जब वहां पे विजिट किया तो इसने ये बताया कि जो भी मैंने देखा वहां पे जो दीवारें बनी हुई हैं या फिर जो वहां की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ठीक है, वो एक बहुत अच्छी टेक्निक का यूज करके वहां के मिस्त्रियों ने, मेसनरी का मतलब होता है मिस्त्रियों की टेक्निक, ठीक है, तो मेसनरी का यूज करके वहां की बिल्डिंग्स को बनाया है। ठीक है,
समझ में आया? और ऐसी बिल्डिंग मुझे और कहीं देखने को नहीं मिली, और ऐसी वॉल्स, ऐसी टेक्निक का यूज करके क्रिएट की हुई वॉल्स मुझे कहीं नहीं मिली। समझ में आया? कोई परेशानी है? The architecture of Hampi was distinctive. The buildings in the royal complex had splendid arches. What is the meaning of arches? सेमी सर्कल, ठीक है। आर्चेस का मतलब होता है सेमी सर्कल, यानी कि जो हमारी हम्पी की बिल्डिंग्स थी उनमें बेसिकली आर्चेस का यूज बहुत ज्यादा किया गया है। समझ में आ रहा है? चलो, domes and pillared halls with niches for holding sculptures. They also had well-planned orchards and the pleasure gardens with sculptural motifs such as the lotus and corbels. ठीक है, तो इसके बाद इनके पास डोम होते थे। डोम पता है क्या होता है? Dome is a semi-circular or semi-spherical surface that is found above the building. ठीक है, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जब सेमी स्फेरिकल सरफेस को बनाया जाता है या फिर अगर उस तरह की फॉर्मेशन की जाती है तो उसको हम कहते हैं डोम। एग्जांपल, तारामंडल प्लेनेटोरियम, ठीक है, उसके ऊपर जो सेमी स्फेरिकल दिखता है ना हमें, जिसपे वो चीजें दिखाई देती है, उसको कहते हैं डोम। ठीक है, समझ में आ रहा है? और पिलर्ड हाउस का मतलब ये है कि ऐसे ही पिलर्स का यूज करके बहुत लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े हाउस बनाए जाते थे ताकि उस रूफ को हम लोग प्रॉपर्ली होल्ड कर सके। समझ में आया? चलो, they also had well planned orchards and pleasure gardens. Orchards का मतलब ये होता है कि वहां बगीचे और बाग बहुत अच्छे अच्छे थे। ठीक है, बाग और बगीचे बहुत अच्छे लगाए गए थे। ठीक है, with sculptural motifs such as the lotus and corbel. ठीक है, लोटस और कॉर्बेल की जो फूल होते हैं उनका यूज करके बेसिकली इसको डिजाइन किया गया था। समझ में आया? ओके, in this heyday in the 15th-16th centuries, Hampi bustled with the commercial and cultural activities. Muslim merchants, chettis and agents of European traders such as Portuguese thronged the markets of the Hampi. ठीक है, तो इसी 15th और 16th सेंचुरी के बीच में ही वहां पे एक बहुत अच्छा कॉमर्शियल सेंटर या ट्रेड सेंटर हम्पी में इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि हम्पी एक टाउन से या फिर एक विलेज से, एक सिटी से डायरेक्टली किस में चेंज हो गया? ट्रेडिंग सेंटर में, या फिर एक बहुत अच्छे मार्केट में डेवलप होने लगा। समझ में आ रहा है? डिफरेंट टाइप के जो हमारे ट्रेडर्स थे या मर्चेंट्स थे वो यहाँ आकर के अपना बिजनेस यहाँ पे जमाने लगे। ठीक है, चित्तीस जो मैंने बताया था ना जी, चेतियार और ये क्या कहते हैं, मारवाड़ी ओसवाल। ठीक है, ये दो जो प्रजातियां थी उसमें से एक चेतियार जो है वो यहाँ पे आकर के अपना बिजनेस जमाने लगे थे। ठीक है, समझ में आया? कोई परेशानी है? मर्चेंट्स हैं वो आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, और फिर हमारा हम्पी एक बहुत अच्छा कॉमर्शियल सेंटर बन गया। समझ गई? समझ में आया? चलो, यूरोपियन ट्रेडर्स पोर्टुगीज थ्रॉन्ग टू द मार्केट्स ऑफ हम्पी, यानी कि पुर्तगाली और हमारे यूरोपियन, ये दोनों जो हमारे ट्रेडर्स होते थे उन्होंने हम्पी पे अपना बिजनेस जमा लिया। ठीक, temples were the hub of cultural activities and devadasis performed before the deity royalty and the masses in the many pillared halls in the Virupaksha, a form of Shiva temple. ठीक है, the Mahanavami festival known today as Navratri in the south was one of the most important festivals celebrated at Hampi. ठीक है, तो वहां पे जो टेम्पल्स थे, ठीक है, और जो भी टेम्पल्स में चीजें होती थी, पूजा पाठ करने का तरीका था, ठीक है, वहां पे भगवान शंकर के मंदिर बहुत ज्यादा हैं और इसीलिए वहां पे देवदासी एक टाइप की कला है और वहां पे वो उस चीज को परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? देवदासी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, डांसिंग का। ठीक है, जो उस मंदिर में परफॉर्म किया जाता है ताकि भगवान शंकर खुश हो जाए, पूजा करने का तरीका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे होती थी। ठीक है, उसके बाद महानवमी का जो फेस्टिवल है वो वहां मनाया जाता था, जिसको आज की डेट में हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी। ठीक है, हम्पी में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। Archaeologists have found the Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs. From here he also watched dance and music performances as well as wrestling bouts. ठीक है, Hampi fell into the ruin following the defeat of Vijayanagar in 1565 by Deccani Sultan, the ruler of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Bidar। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता था कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहां पे होना स्टार्ट हुआ या फिर एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ वहां पे, तो क्या हुआ कि
हमें अलग अलग चीजें मिलने लगी वहां की, ठीक है। तो हमें वो प्लेटफॉर्म भी मिला जहां पे राजा बैठ करके लोगों को गिफ्ट लेते थे, ठीक है, और लोगों को गिफ्ट देते थे, और वहां से ही बैठ करके ये जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, उनको देखा करते थे, ठीक है। साथ साथ में वहां रेसलिंग वगैरह भी ऑर्गेनाइज की जाती थी, तो वो रेसलिंग वगैरह भी वो लोग देखते थे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? एक बार और देखो, होता क्या था कि जब आर्कियोलॉजिस्ट का सर्वे शुरू हुआ तो वहां पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। प्लेटफॉर्म का मतलब एक नॉर्मल हाइट से ऊपर हाइट की जगह मिली जहां पे सिंहासन रखा होता था, और वहां राजा बैठ करके और लोगों की सारी चीजें वो देखते थे, ठीक है। जैसे मान लो ये एक स्टेज टाइप की चीज है और मैं तुम सबको देख रहा हूँ, ठीक है। मान लो पीछे मैं बैठ गया, तुम लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे हो, तो मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ ना। सिमिलर वे में राजा यहाँ पे बैठ करके उनकी प्रजा के द्वारा जो कल्चरल एक्टिविटीज होती थी उस चीजों को वो देखते थे। समझ में आया? ओके। इसके बाद आता है गेटवे टू वेस्ट, ठीक है, सूरत। अब हम चलते हैं, ये हम्पी जो है हमारा, इससे हम चलते हैं डायरेक्टली सूरत में, ठीक है। तो सूरत पता ही है कि सूरत गुजरात का कितना इंपॉर्टेंट सिटी है, ठीक है। तो जो हमारा सूरत है, अहमदाबाद है, जामनगर, यस, अभी नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है। Surat in Gujarat was the emporium of Western trade during the Mughal period, along with the Cambay, and somewhat later Ahmedabad. Surat was the gateway for trade in the West Asia via the Gulf of Hormuz. Surat has also been called the gate to Makkah because many pilgrim ships set sail from here. ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा सूरत है वो गुजरात का या उस टाइम के इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन के सामने आया। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स थे, जितना भी ट्रेड था, वो इसी के रास्ते इंडिया में आता था, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा हार्बर था। सूरत का हार्बर आज भी बहुत फेमस है। अब हार्बर क्या होता है? क्या होता है अंकिता, बताओ। हार्बर क्या होता है शिवांगी? कंपनी है, हाँ सही कह रहे हो, मिश्रा कंपनी। हार्बर क्या होता है? हार्बर नहीं पता? एक ऐसी जगह जहां पे शिप रखी जाती है या फिर शिप दूसरे जगह के लिए जाती है वहां से, ठीक है। वो तो पोर्ट हुआ ना। पोर्ट और हार्बर एक ही चीज होती है, ठीक है। पोर्ट के कई सारे टाइप भी हो सकते हैं, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, ये भी तो पोर्ट हो सकता है भाई, ठीक है। लेकिन जो हार्बर होता है ये बेसिकली केवल हम सी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जहां से शिप्स का ट्रैवलिंग होता है। समझ में आया? यस सर। आया? यस सर। बॉम्बे का कोलाबा इसीलिए फेमस है, ठीक है। जामनगर के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट हार्बर इंडिया में माना जाता है तो वो है हमारा कोलाबा। कोलाबा कॉजवे कहते हैं उसे, ठीक है। और इसीलिए कोलाबा कॉजवे के ही आसपास गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है, क्योंकि उसके बाद, सूरत के बाद लोग ये सोचते थे कि इंडिया में अगर दूसरे जगह से कहीं से कारोबार होता है तो वो है मुंबई, ठीक है। समझ में आया? यस सर। चलो, एम्पोरियम का मतलब क्या होता है? कहां पढ़ लिया एम्पोरियम? एम्पोरियम का मतलब ये है कि कलेक्शन, ठीक है। हर तरीके के ट्रेड का ये एक कलेक्शन सिटी बन गया था सूरत हमारा, ठीक है। Along with the Cambay, and after that, somewhat later, Ahmedabad, Surat was the gateway for trade with West Asia via Gulf of Hormuz, ठीक है। एम्पोरियम मतलब कलेक्शन। हाँ, कहाँ लिखा है? A place where goods and diverse production centers are bought for sold. कलेक्शन नहीं है, नहीं है बेटा। एक बात बताओ, तुमने 5 मार्केट से शॉपिंग की, ठीक है, ला करके अपने कबर्ड में सजा दिया, तो कबर्ड क्या हुआ? तुम तो कहोगी a place where clothes are kept, मैं कह दूंगा it is a collection। सर आपके बताने का मतलब अलग है। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग तरीकों से, सुन तो लो, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगह से जो भी चीजें आती थी वो यहीं पे आकर के बिकती थी या फिर खरीदी जाती थी, ठीक। तो उन सारी चीजों का एक ही जगह मिल जाना कलेक्शन ही तो हुआ ना? बोलो। अरे तो भाई अब देखो, अब तुम्हें ग्राउंडनट पता है, अब मैं छोड़ा छोड़ा बोले जा रहा हूं, समझ में आएगा? तो मैंने उसको एक सिंपल वे में समझा दिया, कलेक्शन। द कलेक्शन से तो और कंफ्यूज हो गए। नहीं, हाँ। अब तुम कंफ्यूज है, तुम्हारा माइंडसेट कुछ और है। सर सेंटेंस में अगर कलेक्शन एम्पोरियम की तरह पुट करके देखेंगे हाँ, पुट करो। Was the collection of Western trade during the Mughal period along with Cambay। तो कलेक्शन का मतलब क्या है कि हर जगह की ट्रेड जो है यहीं से स्टार्ट होती थी और यहीं पे सारी चीजें हर जगह की आती थी, ठीक ठीक। यस।
कौन बोला है yes? तुम बोलियो। चलो, द सिटी वाज अ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद लोग ये भी कहते थे कि जो हमारा सूरत सिटी है, ठीक है, सूरत सिटी इज अ गेटवे टू मक्का बिकॉज फ्रॉम द हार्बर ऑफ सूरत, ठीक है, डिफरेंट शिप्स यूज्ड टू सेल फॉर मक्का फ्रॉम हियर, ठीक है। सूरत से ही कोई भी शिप जो है वो मक्का की तरफ जाती थी, ठीक है। अगर किसी को भी हज करने जाना है या फिर क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया जाना है, ठीक है, तो उसको सूरत आना पड़ता था, ठीक, समझ में आ रहा है। क्योंकि जैसे होता है ना कि यहाँ की ट्रेन केवल इस स्टेशन पर मिलेगी, अगर हमें लखनऊ जाना है तो हमें गोरखपुर स्टेशन जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर बनारस से हमें लखनऊ जाना है तो हमें इलाहाबाद के वाया होकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से, इसी तरह से अगर हमें सऊदी अरेबिया या मक्का जाना है तो हमें गुजरात जाना पड़ेगा, ठीक। ट्रैवल करके पहुंचते थे, अलग अलग तरीके से, पैदल चलते थे या फिर कहीं बुलक कार्ट मिल गया उससे चलते थे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज भी वहां से शिप्स जाती हैं, फेरियां जाती हैं आज भी भाई पिलग्रिमेज के लिए, समझ में आया। सूरत में पॉपुलेशन कम है, ठीक ठाक ही है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य है गुजरात, आई थिंक। पहला राजस्थान, दूसरा यूपी, तीसरा गुजरात। अरे भाई हाँ, नहीं सर, पॉपुलेशन पहले यूपी है। पॉपुलेशन वाइज नहीं, अरे सुनो यार, एरिया वाइज, सॉरी पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, एरिया वाइज तो राजस्थान बड़ा है, फिर यूपी आता है, यूपी के बाद सबसे ज्यादा ट्रेड वहीं पे है। अगर आज की डेट में अगर मेट्रो सिटी की बात करते हैं तो मेट्रो सिटीज में दिल्ली और बॉम्बे तो खैर फेमस है, दिल्ली और बॉम्बे, ठीक है। उसके बाद अगर किसी का नाम लेते हैं तो आता है कैलकाटा, ठीक है। कैलकाटा के बाद आता है हमारा अहमदाबाद, अहमदा के बाद आता है हैदराबाद, बैंगलोर, यही सब चीजें आती हैं, ठीक। यही सारी जो है हमारी सिटी, हमारे देश की इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ठीक, समझ में आया। और ये सब पुराने ही टाइम पे ऐसे डेवलप हो चुकी थी, तुम्हारे जैसे लोग रहते इसलिए नहीं, ठीक है। दिस सिटी वाज अ कॉस्मोपॉलिटन, पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड देयर। In the 17th century, the Portuguese, Dutch, English and their factories and warehouses at Surat, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो हमारा सूरत सिटी था, ये एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी था। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग एक साथ जहां पे रहते हैं उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी, समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग से, नहीं 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि यहाँ पे इंग्लिश, पोर्टुगीज, डच, ये सारे लोग यहाँ पे आकर के इन्होंने अपने ट्रेड को जमा लिया था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेट की, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, समझ में आया। Yes, sir. Okay, according to the English chronicler Ovington, who wrote an account of the port in 1689, an average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time, ठीक है। हमारा जो ओविंगटन था, ओविंगटन ने एक मतलब किताब लिखी थी, उस किताब में उसमें लिखा था कि कम से कम एक बार में इस पोर्ट पे 100 शिप्स आती हैं और 100 शिप्स जाती हैं, समझ में आया। और इसका मतलब यही था कि ये इतना एक बिजी सिटी थी या फिर एक इतना बिजी ट्रेड सेंटर था, ठीक है, कि यहाँ पे हर तरह के लोग हर तरह के देशों से यहाँ पे आते जाते रहते थे, समझ में आ रहा है ये। Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद जो भी बचा है इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। होमवर्क हमारा यही है कि हमारा है कल टेस्ट, रिटन टेस्ट, 15 क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन का 5 नंबर, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ठीक है। और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन 8th में लिया है मैंने टेस्ट, और 8th में केवल 2% का रिजल्ट बना है, केवल 2% लोग पास हुए, ठीक है। तो आप लोग सोच लीजिएगा क्या होगा, और क्वेश्चन तैयार करके आइएगा कल। और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, तीनों में मैंने जो भी पढ़ाया है पूरा पढ़ लीजिएगा। सर 15 चैप्टर है और 15 क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर से एक क्वेश्चन। मे बी सर लिखा था 15 चैप्टर का 13 चैप्टर 14 हमने पढ़ा है, 15वां हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कल टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा।